नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं जुबैर खान। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी में फंसे नवनीत कालरा को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी है। नवनीत कालरा के वकील ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि हम पर कालाबाजारी करने का इल्जाम लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। यह दावा localcircles.com के एक सर्वे में किया गया है। साथ ही बताया गया है कि पोल में शामिल होने वाले आधे लोगों ने माना कि पीएम कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को ठीक से नहीं संभाल पाए। बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बुलाने के फैसले को वापस ले और वरिष्ठ नौकरशाह को कोविड-19 संकट के दौरान लोगों के लिए काम करने की इजाजत दे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोप के बाद सीएम के करीबी और परिवहन मंत्री अनिल परब पर करोड़ों रुपए की वसूली के इल्जाम लगे हैं। ये आरोप उन्हीं के विभाग के एक निलंबित अधिकारी ने लगाए हैं। नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में शिकायत मिलने के बाद नासिक पुलिस कमिश्नर ने मामले की प्राथमिक जांच करने के आदेश डीसीपी क्राइम को दे दिए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। केंद्र सरकार ने उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी, फिलहाल ये तय नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि शहर की सरकार को केंद्र से जून में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 रोधी 5,05,000 टीके मिलेंगे। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों के वितरण प्रणाली पर अड़ियल बर्ताव कर रही है। देश में कोरोना वायरस का संकट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कई लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान भी जा रही है। इस बीच कई राज्यों में लॉकडाउन भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं रोकथाम के लिए गोवा सरकार ने कर्फ्यू को 7 जून तक के लिए बढ़ाया है। अब गोवा में कोरोना को लेकर 7 जून की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। भारत में अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 20 करोड़ 89 लाख 2,445 वैक्सीन डोज लगी हैं, जिसमें पहली और दूसरी डोज भी शामिल है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज 18 से 44 साल के लोगों के बीच दी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। हालांकि अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए मामलों की संख्या लगातार घट रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के लगभग 900 नए मामले सामने आए हैं। जैसे जैसे केस कम होंगे, हम अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते की वजह से एक जहाज समुद्र के किनारे पर फंस गया। चिंता की बात यह है कि इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है, जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ये जहाज ताउते तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया था।
कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद यूपी सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में कमी और रिकवरी रेट में सुधार के बाद माना जा रहा है कि 31 मई के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से कुछ पाबंदियां हटा सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज शुक्रवार को जानकारी दी कि शहर में वीकेंड कर्फ्यू 29 मई सुबह 5 बजे से 31 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने आगे कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों को छूट दी जाएगी। प्रशासन के नोटिस में कहा गया है कि चंडीगढ़ में रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते गोवा में 7 जून से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 31 मई तक पिछली बार कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की। बता दें कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ज्यादातर राज्यों में लगातार लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की है। पीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ममता ने कहा है कि सरकार को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर बदले की सियासत नहीं करनी चाहिए। ममता ने यहां तक कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में हुई अपनी हार को पचा नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज जैसी सामाजिक बुराई जारी रहने और इसके लिए बहू को सताने या मारने पर गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने एक अहम फैसले में कहा कि संसद ने दहेज के लिए पति और ससुराल वालों द्वारा विवाहिता को प्रताड़ित किए जाने की कुरीति खत्म करने के लिए आईपीसी में धारा 304(b) का प्रावधान जोड़ा है। इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। वहीं परिस्थितियां अनुकूल होने पर कक्षा 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी। साथ ही यह फैसला लिया गया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा अवधि को 1.5 घंटे रखा जाएगा। परीक्षा में मात्र 3 सवालों का जवाब देना होगा। पंजाब में पिछले 16 दिन में संक्रमण दर 13.51% से घटकर 5.12% हो गई है और राज्य में कोविड-19 के दैनिक मामलों में भी कमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से जानकारी मिली है। हालांकि मृत्यु दर 2.4% है, जो कि राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता की बात है। पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों में खासी कमी आ रही है और राज्य में 28 मई को संक्रमण के 4,000 से कम मामले सामने आए। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती हुई जा रही है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,90,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। इसको मिलाकर भारत में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,77,00,000 हो गई है। यास तूफान की वजह से गुरुवार की देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीपीसीएच की जल निकासी व्यवस्था की पोल एक बार फिर खोल दी है। परिसर में भीषण जल जमाव होने से पूरा अस्पताल टापू में तब्दील हो गया है। अस्पताल के इमरजेंसी में पानी घुस गया है और वहां का परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत बदनाम हो रहा है। क्या भारत बदनाम नहीं हो रहा? पूरा विश्व कह रहा है कि भारत किस तरह से बदनाम हो रहा है। बता दें कि कल दिए गए उनके बयान से राजनीति गरमाई हुई है। 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक के तौर पर सेना में शामिल हो गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी। ट्रेनिंग मुकम्मल कर निकिता आज ओटे की पासिंग आउट परेड में बतौर लेफ्टिनेंट अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा है कि इतिहास उठाकर देखा जाए, देश के प्रति हमेशा अपनों ने ही किया है विश्वासघात। देश की प्रतिष्ठा पर सवाल करने वाला कमलनाथ वेरिएंट नया है, जो भारत के साथ अपमान की बात करता है। अफसोस ये कि अपना पद बचाने के लिए अब देश को भी बदनाम करने से कांग्रेसी बाज नहीं आ रहे। कोरोना से जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं रेहड़ी पटरी वालों को इस कोरोना महामारी में रोजी रोटी का संकट भी सताने लगा है। उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत और पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, क्योंकि प्रशासन ने फल, सब्जियों और किराना के थोक विक्रेताओं के लिए समय सीमा और जगह निर्धारित क्यों ही है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए ना कोई जगह है, ना कोई समय सीमा। एमपी के इंदौर जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति और थाना प्रभारी संजय शर्मा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई इलाकों में बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की है। ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। एमपी के मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर शहर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ पूर्वी एसपी आशुतोष बागरी ने न्यू पुलिस कंट्रोल रूम में एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि जनता कर्फ्यू का कलेक्टर के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनका पूरी तौर पर पालन किया जाए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आबकारी विभाग अवैध मदिरा के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन में अवैध शराब बेचने की सूचना पर ग्राम चितौरा, चितौरी, लालमाटी, फतेहपुर, विनेगा आश्रम, सतनवाड़ा में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 55 लीटर हाथ से बनी हुई भट्टी की शराब को नष्ट किया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शादी के कार्यक्रम में आए युवक अटेर का किला देखने के लिए गए थे, तभी चंबल नदी में नहाने पहुंच गए, जिसके बाद चारों युवक नदी में डूब गए और 2 युवकों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया।
तो वहीं एक युवक के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। उत्तराखंड के पंतनगर के नगला बाईपास स्थित वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे जंगल के क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे गांव के कुछ लोग बकरियां चराने नगला बाईपास के जंगल की ओर गए थे, जहां उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को अचेत अवस्था में पड़े हुए देखा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहां ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से ब्यूटी पार्लर की संचालिका समेत 5 युवतियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर इलाके में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा के पलवल में एक गांव की 20 वर्षीय लड़की को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर 3 युवकों ने गैंगरेप किया और उसके बाद अश्लील फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने और किसी को बताने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हरियाणा के अंबाला में 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के जवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने पूरे विभाग का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला से वायरल हुए इस वीडियो में पुलिस के जवान जहां इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए नजर आए, तो वहीं अन्य लोगों को प्रेरणा भी दी। मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद चौराहा थाने ने अवैध शराब बरामद की है। भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और अधीक्षक कमलेश कुमार के निर्देशन पर मुखबिर की सूचना पर शराब बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब परिवहन द्वारा लेकर जाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने 29 पेटी नकली शराब बरामद की, जिसकी कीमत 1,23,000 के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। खासकर पर्वतीय इलाकों में बादलों ने डेरा डाल लिया है। रविवार को कई जगह तेज आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज से 4 दिन तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देश भर में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर किया जा रहा है याद। आज रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और किसान नेता चौधरी राकेश टिके समेत बड़ी संख्या में किसान संगठन और राजनीतिक दलों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे किसान घाट। 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुई थी पैदाइश। 29 मई 1987 को दिल्ली में ली थी आखिरी सांस। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा शनिवार को आधुनिक संसाधनों से लैस भारत में निर्मित पेट्रोलिंग जहाज सजग को भारतीय तटरक्षक के बेड़े में शामिल किया गया। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया है। पीएम के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे ऐसे 5 ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज में ये है तीसरे नंबर पर। खान वर्सेज खान की जंग में आया नया ट्वीट। सलमान खान के पक्ष में मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। कहा, केआरके पर केस कर सलमान खान ने बहुत अच्छा किया है। मैं सलमान खान से नाराज हूं कि उन्होंने इतनी देर से फैसला क्यों लिया। अगर केआरके मेरे बारे में कभी कुछ भी गलत बोलेगा तो केस वेस्ट तो नहीं होगा, सीधा झापड़ होगा। कुछ भी हो, फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान लाइमलाइट में बने हुए हैं। यूपी के मथुरा में 4 बदमाशों ने रात के अंधेरे में व्यापारी के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने पहले तो हथियारों की नोक पर घर वालों को बंधक बनाया
और उसके बाद घर में रखे लगभग 5 लाख के कीमती जेवरों और सामान को लेकर चंपत हो गए। वहीं घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। यूपी के बिजनौर में 9 मई को हुई चाचा भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को पकड़ लिया है। आरोपी पर पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती पर की गई रणदीप हुड्डा की टिप्पणी पर अब ऋचा चड्ढा ने साधा निशाना। कहा, यह मूर्खतापूर्ण है, बेस्वाद है, सेक्सिस्ट है। उन्होंने कहा, कृपया बताएं क्यों हमेशा महिलाओं को ही उनके पुरुष सहकर्मियों के लिए माफी मांगने को कहा जाता है, जबकि आप सेक्सिज्म पर खुद बनते हैं बड़े मठाधीश। दोनों मैं और चार्ल्स के अलावा सरबजीत में भी कर चुके हैं एक साथ काम। गाजा में इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चले संघर्ष के दौरान कथित उल्लंघनों और अपराधों की जांच के लिए की जाएगी मीटिंग। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक प्रस्ताव पर वोटिंग की। 24 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि 9 ने इसका विरोध किया। जबकि 14 देश ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे। इन्हीं 14 देशों में भारत भी शामिल है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत ने समूह के 13 अन्य सदस्यों के साथ राष्ट्रों के साथ मतदान से खुद को अलग रखा। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा शराब से रोक हटाने, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने, कम अपराधों के बावजूद गुंडा एक्ट लाने के फैसलों के मसौदे को जन विरोधी बताते हुए तमाम सियासी दलों के जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पटेल को वापस बुला लिया जाए। अब दक्षिण भारत के कई राज्यों में लक्षद्वीप के मसले पर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। विरोध की आवाज उठने पर पटेल ने कहा कि लक्षद्वीप को आजादी के बाद से विकास से वंचित रखा गया। साउथ अफ्रीका से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची लजीज फलों की वैरायटी। जहाज के जरिए रूस पहुंचे जायकेदार अफ्रीकी फ्रूट्स। साउथ अफ्रीका और रूस के बीच खाने पाने की काफी चीजों का होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध हैं ऐतिहासिक तौर पर मजबूत। पड़ोसी देश नेपाल में जारी है सियासी घमासान। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने खेला नेपाल में जुआ। नेपाल में मिलीजुली सरकार बनाने का किया दावा। सभी दल मिलकर बनाए सरकार और कराएं चुनाव। राष्ट्र के नाम संदेश में ओली ने कहा, चुनाव कभी पीछे लौटने वाला फैसला नहीं हो सकता। ये हमेशा आगे बढ़ने वाला प्रगतिवादी फैसला होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से की मुलाकात। कोविड-19 महामारी के चलते उपजी चुनौतियों को लेकर हुई व्यापक चर्चा। बैठक के दौरान जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की महती जरूरत को किया रेखांकित। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने भारत के पड़ोस से संबंधित क्षेत्रीय चुनौतियों को लेकर भी किए विचार विमर्श। कोरोना महामारी से परेशान लोगों की मदद में जुटे सोनू सूद के बाद अब क्रिकेटर युवराज सिंह भी आगे आए हैं। युवराज सिंह के सामाजिक फाउंडेशन यूबी कैन ने इंदौर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का किया फैसला। अपनी तरह की इस बड़ी मदद की पेशकश खुद युवराज सिंह ने अपने एक परिचित डॉक्टर के माध्यम से की है। युवराज सिंह के पहले अभिनेता सोनू सूद भी इंदौर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मुहैया करा चुके हैं। थार प्रेमियों के लिए खुशखबरी आ रही है। 5 दरवाजों वाली थार कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि बहुचर्चित 5 डोर थार एसयूवी पाइपलाइन में है और कंपनी उसे भारत में जल्द उतारेगी। माना जा रहा है कि मारुति अपनी एसयूवी जिम्नी को भारत में 5 डोर वर्जन के साथ उतारने की योजना पर काम कर रही है, जिसके चलते महिंद्रा ने भी अपनी रणनीति बदली है। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में लिया गया फैसला। कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया था आईपीएल टूर्नामेंट। कई टीमों के खिलाड़ियों के कोविड-19 की चपेट में आने की खबर के बाद विदेश लौट गए थे कई खिलाड़ी। आईपीएल के पहले चरण में 29 मैच हुए थे, अभी 31 मैच होने हैं बाकी।
अमिताभ बच्चन ने मुंबई में 31 करोड़ में 5,184 वर्ग फीट का एक डुप्लेक्स खरीदा है। उन्होंने इसे दिसंबर 2020 में खरीदा था, जबकि रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2021 में कराया और इस पर 62 लाख स्टाम्प का शुल्क भी दिया। बतौर रिपोर्ट 27वें और 28वें फ्लोर पर स्थित इस डुप्लेक्स के साथ 6 कारों की पार्किंग भी है मौजूद। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने न्यू गिनी के वर्षावन के दलदलों में चॉकलेट रंग के मेढक की एक नई प्रजाति खोज निकाली है। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय में मेढकों के विशेषज्ञ स्टीव रिचर्ड्स ने 2016 में पहली बार इस मेढक को देखा था। क्वींसलैंड संग्रहालय के डॉक्टर पॉल ओलिवर ने कहा कि लिटोरिया फ्रॉग की इस नई प्रजाति का नाम है मीरा। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है। ये बड़ी खबर बिजबेहरा में हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि 2 लोग घायल बताए गए हैं। सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान को शुरू किया है। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में ये गोलीबारी हुई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने की है ये गोलीबारी। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। इस गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्थानीय पुलिस की मदद से इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है और इस गोलीबारी के बाद एक युवक की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में ये गोलीबारी हुई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये बंदूकधारी जो थे, इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है बिजबेहरा में, और जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है। 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में हुई ये गोलीबारी, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है, जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं।